श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा परी की अमल के बारे में बतलाने वाला हूं जो कि खाली गुलाब की पत्ती तोड़कर चले जाना है, परी आपके साथ साथ आएगी। यह एक प्रकार का बहुत यूनिक अमल हम बतलाने वाला हूं। बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाली है आपके लिए। ये साधना स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, और ये साधना हमने लोगों को कराया हुआ है और उनका अनुभव यही मिला हुआ है मेरे से कि गुरुजी ये साधना बहुत अच्छी साधना थी। प्रत्यक्षीकरण तो नहीं हो पाया, लेकिन मुझे दर्शन हुए और उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। ठीक है, इसलिए कि अगर आप भी ये साधना करते हो तो हो सकता है कि आपको इस साधना में प्रत्यक्षीकरण वचन में भी परी हो जाए। तो जैसे हम बताएंगे इस वीडियो में, सेम टू सेम उसी प्रकार से करना है। ये एक प्रकार का सात्विक साधना है। इसमें आपके पास अगर गुरु नहीं है तो भी कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके पास ये जो साधना, जो अमल हम बतलाएंगे, 1% अपना माइंड नहीं लगाना है और जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही करना है। इस साधना अगर कोई भी स्त्री या पुरुष कर लेता है तो उसका 4 कार्य जीवन भर करती है ये परी। आपको बता दूं 4 कार्य कौन होता है। पहला काम कि अगर आप गरीब हो तो आपके पास धन, पैसा, दौलत जो होता है वो कभी भी किसी प्रकार कमी नहीं होती है, ठीक है। आपको धन पैसे का भंडार हो जाता है। दूसरा, अगर आपका शादी नहीं हो रहा है या तो फिर आपका चेहरा खराब है, आपका चेहरे का जो है आकर्षण बढ़ जाएगा, आपके चेहरे पर लाइट आ जाएगा, आपका चेहरा सुंदर दिखने लगेगा। तीसरा, अगर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार के रोग है या तो फिर आपका हर टाइम रोग ग्रसित रहते हो तो जो आपका रोग है वो आपका खत्म हो जाएगा। चौथा, अगर आपके पास कोई दुश्मन है जो कि आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है या तो फिर कोई तांत्रिक है, तंत्र मंत्र विद्या कर रहा है, या तो फिर आपका कहीं पर कोई मान सम्मान नहीं होता है, तो दुश्मन भी परास्त होंगे, नष्ट होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा, आपका बहुत तंत्र मंत्र विद्या भी अपने आप काट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको संतान नहीं प्राप्ति हो रही है और या तब फिर आपका शादी नहीं हो रहा है या तो फिर किसी को वशीकरण करना चाहते हो या तो फिर किसी की बात जानना चाहते हो, ऐसे अनेकों प्रकार के तो कार्य करती ही हैं। लेकिन जो 4 कार्य हमने बताया, इम्पोर्टेंट मोस्ट कार्य, वो तो जीवन भर करती हैं, ठीक है। तो ये परी जो है बहुत अच्छी परी है साधना, और बहुत ये लाजवाब साधना है। ये बहुत अच्छा विधि प्रयोग है, बहुत सुंदर है। सबसे खुशी की बात यह है इस साधना में कि आप लोगों को स्त्री भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। इस साधना को हम सुबह से लेकर शाम तक में मैं जितना ही बताऊं उतना ही कम है ये साधना के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये साधना, मेरा चैनल एक हैक हो गया, उस चैनल पे ये वीडियो हमने बताई थी, इस जानकारी विधान बताया था। तो आप लोगों को पास अगर गलती से जो लोग भी ये वीडियो देख रहा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। इससे क्या होगा कि गरीबों लोगों के पास वीडियो पहुंच सकेगा और वो लोग ये साधना कर सकेंगे और अपना अनुभव कमेंट कर सकेंगे। आप तो साधना नहीं कर सकते हो, आप तो वीडियो देखकर आप बुद्धि लगा दिए हो और कुछ नहीं होता जाता। लेकिन शेयर करोगे तो उससे वीडियो ग्रो होगा, दूसरा लोग साधना करेगा, उसका अनुभव, अपना विचार कमेंट करेंगे, तो उसी के हिसाब से उसका अनुभव पढ़कर आपको भी उससे मोटिवेट या डिमोटिवेट होने को कुछ तो मिलेगा ना। इसलिए शेयर कर देना है, ठीक है। तो आप भी अगर ये साधना स्त्री हो या पुरुष हो करना चाहते हो तो बेझिझक होकर कर, मन साफ कर कर, विश्वास रखकर, पवित्रता के साथ यह प्रयोग करें जैसे हम इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ, ठीक है। आपको यह प्रयोग किसी भी दिन कर सकते हो, 7 दिन में से, 1 महीने में से, 12 महीने में से, 365 दिन में से किसी भी दिन आप कर सकते हो यह प्रयोग। और यह प्रयोग अगर पुरुष कर रहे हैं तो 3 दिन पहले नशा पत्ती का करना छोड़ दें। नशा पत्ती जैसे बोले तो बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, पान, गुटखा, दारू, ये सब चीज़, ठीक है। और किसी भी प्रकार के मांस नहीं खाना है, कच्चा या पक्का मांस नहीं खाना है, बकरे, मुर्गा, मछली, ये सब कुछ नहीं खाना है। और लहसुन, प्याज, नींबू वगैरह, गाजर वगैरह, मूली वगैरह, ये सब सब्जी नहीं खाना है, लहसुन, मिर्चा, प्याज, ठीक है। और नमक का भोजन नहीं करना है। और 3 दिन तक के तन मन साफ, पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान रखेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे।
जिस दिन आप ये साधना करने जाओगे उस दिन भी पूर्ण रूप से पवित्रता का ध्यान देंगे। जो स्त्रियां होती हैं वो अपना ध्यान दें, ठीक है। अगर कोई महिला गर्भवती भी है तो वो साधना ये न करें, ठीक है। अगर कोई महिला को कोई अगर बीमारी है तो वो भी ये साधना न करे। वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, साफ हो, वो स्त्री या महिला, वही लोग यह प्रयोग करें, ठीक है। और जिस दिन महिला या पुरुष यह प्रयोग करेंगे उस दिन चमड़े की बेल्ट आपको नहीं लगानी है और ना ही चमड़े की कोई अंगूठी या तो फिर घड़ी वगैरह नहीं पहननी है। और गले में अगर कोई धागा वगैरह बांध कर रखा है पैर वगैरह में तो उतार देना है, कोई रक्षा माला या सुरक्षा माला, ठीक है। ये सब प्रयोग आपको कर लेने के बावजूद जब भगवान डूब जाते हैं, सूर्य भगवान जब सूर्यास्त हो जाते हैं, जब आसमान में सूर्य भगवान छिप जाते हैं, तब आपको यह प्रयोग करना है। नहा धो लेना है, एक साफ सुथरा वस्त्र पहन लेना है, शरीर पर जरा से मजनुआ या केवड़ा का या चमेली का अच्छा वाला ब्रांड का इत्र शरीर पर छिड़काव कर लेना है। ध्यान करना है, साफ सुथरा से नहाना है। जब आप नहाएंगे तो उस बाल्टी में गुलाब जल डालकर नहाएंगे और ऐसे ही स्नान करना है कि शरीर का कोई भी अंग अधभीगा न हो। जो मैं विधि विधान बता रहा हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम हो या स्त्री हो या पुरुष हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी लोगों को यही विधि को फॉलो करना होगा, इसी विधि को पालन करना होगा, ठीक है। आपको गुलाब जल डालकर बॉकेट में नहा लेना है। नहा लेने के बाद साफ सुथरा वस्त्र पहनना है और उस पर केवड़ा का या मजनुआ का या चमेली का ब्रांड वाला इत्र का छिड़काव करना है। फिर आपको एक गुलाब के पेड़ के पास जाना है, ठीक है। गुलाब के पेड़ के पास जाना है और जो मंत्र बता रहा हूँ 21 बार मंत्र पढ़ेंगे और 21 बार फूंक मारेंगे गुलाब के पेड़ के ऊपर। और उस गुलाब के पेड़ में से आपको 21 पत्ते, 21 बार मंत्र पढ़ा, 21 बार फूंक मारा, 3 पत्ते तोड़ करके लाना है, 3 पत्ते, ठीक है। आपको अगर जो गुलाब का पेड़ है घर पर नहीं मिलता है तो आपको किसी पार्क में चले जाना है, किसी फूल के बगीचे में चले जाना है, ऐसे जगह जा सकते हो। अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिलता है तो वहाँ पर जाना है, 21 बार मंत्र पढ़ना, 21 बार फूंक मारना, 3 पत्ती तोड़ लेना है, 3 पत्ती तोड़ कर घर चले आना है। और यह प्रयोग करने के लिए किसी को बताना नहीं है, घर आते वक्त पीछे मुड़कर देखना नहीं है, ठीक है। आपको घर आने के बाद खाना पीना खाकर आराम से सो जाना है। जो पत्ती है अपने तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे रख कर सोना है। बेड पे आप अकेले होना चाहिए, रूम में अकेले हो तो और अच्छी बात है। जैसे ही आप सो जाओगे, आप निंद्रा में पहुंच जाओगे, नींद की दुनिया में, तब आपके पास वो परी आएगी और बुलाएगी और उसके शरीर से बड़े बड़े पंख निकल रहे होंगे। तो आपको उससे डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। वो आपसे सलाम या नमस्कार करती है तो आप उसको जवाब देना है नमस्कार सलाम करके, और आपको उससे अपना वचन में लेना है। फिर आपको अपना जीवन भर उससे जो भी कार्य कराना है, नाजायज़ कार्य नहीं कराना है। ये परी अगर आपने गलती से अगर एक बार सिद्ध कर लिया तो आपको समझ जाओ कि फकीर से राजा बनने में कोई रोक नहीं सकता है। जिस कार्य में हाथ डालोगे वो कार्य में आपको सर्वोच्च होगे, उस कार्य में आपको कोई पीछे कोई हरा नहीं सकता है। और जो भी व्यक्ति ये साधना कर लेता है वो अनेकों शक्तियाँ का मालिक भी बन सकता है, अनेकों परी की सिद्धि कर सकता है। यह जो अमल है किसी बुक में, किसी सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। ये एक शक्ति से बताया हुआ दूसरी शक्ति का अमल है। ये परी से ही पूछा गया विधि है। आप लोग मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ठीक है। ये इंसानी शास्त्र में नहीं है, ये शक्ति के द्वारा पूछा गया ही अमल है, ठीक है। ये ऐसे आपको करना है। और आपको जहाँ पे नहीं समझ में आता है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लेना है। हमारा चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगता है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दबा के दूसरे के पास शेयर करना है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, मैं फिर से लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।